बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अल्तमश। और आज उठे हैं और अभी तक टाइम हो रहा है करीब 1 डेढ़ बज रहा है। और उसके अलावा अभी डैडी की दवाइयाँ वगैरह लेकर के आनी है और मम्मी को भी कहीं ड्रॉप करके आना है। बस अभी इसी कामों में है और फिर देखते हैं आगे कैसा दिन जाता है, क्या करते हैं, क्या होता है। तो हम आ गए थे घर पे, अभी सबको छोड़ छाड़ करके डैडी की मेडिसिन डैडी को दे दी। और उसके अलावा अभी मैं आया हूँ, मैं मतलब दिखाता हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग थिंग, शायद आपको समझ में आए। मैं कुछ अपना सामान लेकर के आया हूँ। एक तो ये है, इसको बोलते हैं मिसवाक। और एक लाया हूँ मैं ये एक इत्र। तो ये तो चलो सबको पता ही होगा, ये नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम होता है, इसको इत्र कहते हैं हम लोग। तो मैं नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली। उसके अलावा मैं जो ये मिसवाक करता हूँ, मतलब ये जो मिसवाक है ना, मैं इसके अलावा कुछ करता नहीं। ये टीथ के लिए इस्तेमाल होती है, टीथ साफ़ करने के लिए। तो मैं जो है इसके अलावा कुछ इस्तेमाल करता नहीं। अब मैं बताऊँ, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इससे। मैं करीब 2017 से टूथब्रश छोड़ चुका हूँ बाय फैक्ट। और 17, 18, 19, 20, 21 5 ईयर्स होने जा रहा है मुझे। लेकिन हाँ, ये बीच में जैसे मुझे ये नहीं मिल पाती या फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ जाती है, तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल करूँगा ही नहीं। तो मैं वो टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर लेता हूँ विद टूथब्रश फॉर एन इमरजेंसी। बट ऑन माई मैं पर्सनल बताऊँ आपको, तो मैंने ये ट्रेडिशनल नेचुरल टूथब्रश है मिसवाक, इसके अलावा मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हाँ, इसको दिन में करीब 2 टाइम्स तो कम से कम इस्तेमाल होता ही है, सुबह मॉर्निंग में, रात को सोते वक्त। और उसके अलावा जितने भी हम 5 नमाज़ें होती हैं तो उस वक्त करते हैं, तो मतलब 5 टाइम्स आ डे हो गया। तो जो भी पॉसिबल, कम से कम 2 टाइम तो होता ही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये फैक्ट है, बता रहा हूँ आपको। मैं 2017 से सच्ची ट्रूली मैंने नहीं इस्तेमाल किया और ये मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं आपको अभी खोल के भी दिखाता हूँ। इसको मैं आपको ना, मैंने कहा था खोल के दिखाता हूँ, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ। इसको हमने यहाँ से काट दिया है। अब इसके अंदर निकल रही मिसवाक। इसको मैं निकालता हूँ बाहर, ये यहाँ से निकलेगी बाहर। एक हाथ से सारा काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। ये कुछ ऐसी दिखती है बाहर से। और देखो इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। द ट्रेडिशनल नेचुरल टूथब्रश, और ये कुछ लिखा हुआ है। फिर ये एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन ही है ये। डिलक्स अलहुदा मिसवाक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ही है ये। और बस यही था। ये नॉर के नूडल्स, और बस इसको खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं यार, टेस्टी लगते हैं मुझे। और इसके अलावा आप लोगों के यहाँ शायद होता हो या ना हो, इसको दाल सेव बोलते हैं, दाल सेव इसको। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसको खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये दाल सेव खाना बहुत ज़्यादा। मुझे जो है, मैं आपको बताऊं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत बहुत शौक़ है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूं, वर्ल्ड ट्रैवल करूं, हर एक कंट्री, हर एक सिटी एक्सप्लोर करूं जो अपना वर्चस्व रखती है, जो 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 यू नो दैट पॉपुलर है। मतलब हर सिटी जिसकी हिस्ट्री है, जो कुछ अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखती है, या फिर कोई पॉपुलर सिटी है, मैं चाहता हूँ मैं उन सब को एक्सप्लोर करना। और ट्रैवलिंग मुझे बेहद पसंद है। बिफोर आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले भी मैं ट्रैवलिंग करता आया हूँ और करता रहा हूँ, बेसिकली मोटरसाइकिल से।
तो मैं आज आपको ये मेरा जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, ये इसका मकसद ये है कि इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि अपनी सिटी के बारे में। मैं मेरठ से हूँ, तो मेरठ का नेम जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ, उसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। तो मैं आपको एक-एक करके सारी थ्योरीज़ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरठ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा आपको मैं। शायद वो इंटरेस्टिंग हैं। मेरी मेरी नज़र में तो है इंटरेस्टिंग, बाकी आप लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ यार, ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। कमेंट्स में बताएँ कि इंटरेस्टिंग हैं या नहीं है। मेरठ जो है ये वेस्ट यूपी में पड़ता है। तो मेरठ जो है वो एक एंशिएंट सिटी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम के यहाँ एक सेटलमेंट्स निकले हैं। और मेरठ जो है वो करीब करीब 70 किलोमीटर्स पड़ता है दिल्ली से। और आपका ये एनसीआर में आता है मेरठ। और ये करीब 430 किलोमीटर्स पड़ता है लखनऊ से। मेरठ जो है वो 33rd मोस्ट पॉपुलस एग्लोमरेशन है इंडिया में, और 26 मोस्ट पॉपुलस सिटी है इंडिया का। यहाँ पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इसका मतलब ये इससे ये समझ में आता है। और उसके अलावा मेरठ जो है वो 242nd लार्जेस्ट सिटी है, और लार्जेस्ट सिटी एंड अर्बन एरिया है वर्ल्ड में। ये एक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरठ की जो रैंकिंग है वो 242 है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट सिटी एंड अर्बन एरियाज में। और इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं, स्पोर्ट्स के सामान, फुटबॉल हो गई, बैट हो गया, बॉल हो गई, कैरम बोर्ड वगैरह, जितने भी स्पोर्ट्स के गुड्स हैं सब मैन्युफैक्चर यहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सबसे ज़्यादा यहीं बनते हैं। उसके अलावा एक हमारा मेरठ जो है ये एजुकेशन हब भी है, बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, ये सब चीज़ें। खैर इसका और डिटेल ज़िक्र मैं, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, दूसरी कोई वीडियो में करूँगा हमारे मेरठ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरठ जो है वैसे एजुकेशन हब भी है वेस्टर्न यूपी का। उसके अलावा मेरठ को जो है वो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहीं से 1857 की क्रांति जो थी वो स्टार्ट हुई थी। 1857 का जो रेबेलियन था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ इसलिए भी फेमस है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरठ का जो नेम है वो कैसे ऑरिजिन हुआ, ऑरिजिन ऑफ द नेम ऑफ मेरठ। मेरठ का नाम, इसके लिए इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो कुछ थ्योरीज में बहुत सारी, क्या जितनी भी थ्योरीज है ना, 4-5 थ्योरीज है इसके पीछे। मैं आपको सारी थ्योरीज बताता हूँ एंशियंट से लेके प्रेजेंट तक। तो सबसे सबसे एंशियंट थ्योरी जो ये है कि इसका जो नाम पड़ा है वो महाराष्ट्र से पड़ा है। अब महाराष्ट्र क्या था? महाराष्ट्र जो थी वो कैपिटल किंगडम थी मायासुर की। अब मायासुर साहब कौन थे? मायासुर जो थे वो मंदोदरी के पिताजी थे। मंदोदरी रावण साहब की बीवी। तो मायासुर कौन हुए? मायासुर हुए रावण साहब के ससुर। तो यानी रावण की ससुराल। मैं अक्सर अपनी पिछली वीडियोस में बोला हूँ कि मेरठ रावण की ससुराल है, तो मैं इसी वजह से बोलता था कि ये भी एक ओरिजिन है। तो कहा जाता है कि इससे जो है वो मेरठ का नाम पड़ा। कैसे? कि पहले महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र से मेरठ का नाम जो है वो आपका मराठ हो गया, और आपका फिर इसका नाम मेरठ, मतलब ऐसे ही करके इसका नाम मेरठ हुआ। अब इसकी सेकंड थ्योरी क्या है? एक बहुत नामचीन आर्किटेक्ट था, युधिष्ठिर को सब जानते होंगे, किंग युधिष्ठिर को। सेकंड थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको कि एक बहुत नामचीन आर्किटेक्ट था, उसका नाम था माया, किंग युधिष्ठिर के टाइम में। तो किंग युधिष्ठिर ने उसको ये ज़मीन, ये जो मेरठ की सरजमीन है, ये उसको दी थी अपने आर्किटेक्ट को। तो उसने इस ज़मीन का नाम महाराष्ट्र रखा। महाराष्ट्र से होते होते ये मेरठ हो गया। ये थी भाई साहब सेकंड थ्योरी। थर्ड थ्योरी इसकी ये है कि महिपाल एक राजा था इंद्रप्रस्थ किंगडम का। दिल्ली को सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हो सकता है उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो जो आपका जो महिपाल था वो किंग था इंद्रप्रस्थ किंगडम का। तो उसकी डायनेस्टी के अंडर आता था मेरठ सिटी। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके नाम से रिलेटेड है मेरठ, इसलिए इसका नाम मेरठ पड़ा।
और चौथी थ्योरी और सबसे नई थ्योरी ये है कि मैं कहते हैं शराब को, और मैं शराब को कहते हैं, और हमारे मेरठ में शराबें बनती हैं, एंशियंट टाइम में भी और प्रेजेंट टाइम में बनती हैं। शराबें बनती थी या बनती हैं। जैसे कहाँ मेरठ वाले आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, शराब कहाँ बन रही है भाई हमारे मेरठ में, तो दौराला शुगर डिस्टिलरी है, शुगर मिल जिसको बोलते हो आप आपका, और ये मवाना शुगर डिस्टिलरी शुगर मिल है, और ये सब जो है यहाँ पे ना शराबें बनती हैं। जो शराबी होंगे उनको पता होगा हमारे भाई कोई ऐसा मतलब मेरा मोटिव नहीं है कि किसी को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि शराबी एंड ऑल, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो मैं कहते हैं शराब को, तो यहाँ सब सारी शराबें बनती थी, यहाँ से बन के दिल्ली आती थी, फिर पूरे इंडिया में फैल जाती थी। तो एक थ्योरी ये भी है कि मैं खाना सुना होगा सबने नाम, मैं खाना कहते हैं बार को, हिंदी में मैं खाना कहते हैं बार को, बार इंग्लिश में हो गया। तो ऐसे ही इसी की वजह से मैं रट पड़ा इसका नाम, शराब बनने की वजह से। ये भी एक थ्योरी है। तो होप करता हूँ कि आपको ये सब नॉलेज अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। मेरी एक कोशिश थी समझाने को आप सबको मेरठ के बारे में, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि मेरठ का नाम कैसे क्या पड़ा, और हमारे मेरठ वालों को स्पेशली, ताकि उनको समझ में आए कि मेरठ का नेम ओरिजिन कहाँ से हुआ। वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई और बहुत कुछ मटेरियल आने वाला है इंशाल्लाह। और कमेंट करके बताओ यार कैसी लगी वीडियो, सही लगी नहीं लगी, क्या कमी है वीडियो में। उसके अलावा प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ यार। और हाँ, मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, अल्तमिश पठान ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। सो प्लीज़ वहाँ पे भी जाओ और फॉलो करो यार, बढ़ाओ यार फैमिली। इंशाल्लाह फिर जल्दी हम लोग वर्ल्ड टूर पे निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और भाई साहब मुझे दो इजाज़त, बहुत सारा अपना ख्याल रखो भाई लोगों। ओमिक्रॉन से सब चीज़ों पे और जल्दी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाओ यार, वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।